तेजस्वी यादव के नेता ने जदयू नेता को धूल चटा दी है। देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर आरा बक्सर में वोटिंग हुई। उसके बाद आज सुबह से जो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा थी और इस बीच जो सस्पेंस था अब वो खत्म हो चुका है, जिसमें तेजस्वी यादव के नेता ने जीत का परचम लहराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, आरा और बक्सर एमएलसी उपचुनाव को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला था। वोटिंग के दौरान तेजस्वी यादव के नेता सोनू राय ने केंद्र के बाहर मजिस्ट्रेट का कॉलर पकड़ लिया था, जिसके बाद गहमा गहमी हो गई थी। माहौल काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा था, जिसके बाद इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम और बड़े बड़े अधिकारियों को आना पड़ा। तेजस्वी यादव के नेता ने मजिस्ट्रेट पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अगर आप पदाधिकारी हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए। तमाम इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मतदान जो है वो अंदर चल रहा था और केंद्र के बाहर ये भारी हंगामा को देखने को मिला। और अब देखिए, एमएलसी उपचुनाव की जो काउंटिंग की प्रक्रिया थी वो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई, जिसमें भारी मात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन की तैनाती थी। इस पूरे उपचुनाव को लेकर सस्पेंस जो था वो भारी देखने को मिल रहा था और अब सस्पेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेता ने जीत का परचम लहराया है। प्रथम दृष्टि से अगर फर्स्ट और सेकंड काउंटिंग के फेज को देखा जाए तो जदयू के कन्हैया कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे स्थिति जो है वो आगे बढ़ती गई, जो तस्वीर थी वो साफ हो गई। जहां पर 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दरअसल बता दें कि भोजपुर बक्सर स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद उपचुनाव के नतीजों को लेकर सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है। राजकीय कन्या +2 विद्यालय में गुरुवार सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। दोपहर तक तस्वीर साफ हो गई, जिसमें कन्हैया प्रसाद जो है जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन राजद के सोनू राय ने जीत की बाजी मार ली है। आरा बक्सर एमएलसी चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी सोनू कुमार को पहले जो है 415 वोट मिले थे, जिससे वो पीछे चल रहे थे और उसके बाद उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी था। एनडीए के प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद मतगणना स्थल से पहले ही निकल चुके थे। इस चुनाव में कुल मिलाकर 6 प्रत्याशी मैदान में थे। इस चुनाव का बड़ा संदेश भी जाएगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। इस्तीफा देने के बाद एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से कन्हैया प्रसाद को उम्मीदवार का पत्र सौंपा था। कन्हैया प्रसाद संदेश से विधायक राधाचरण शाह के पुत्र हैं। इस सीट से पहले राधाचरण शाह ही एमएलसी थे। उनके विधायक बनने के बाद ये सीट खाली रह गई और उसके बाद एमएलसी पद पर जो मतगणना हुई, जो वोटिंग हुई, उसके आधार पर आज सुबह से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हुई। पहले जदयू के कन्हैया प्रसाद आगे नजर आ रहे थे, लेकिन शाम तक जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त तक निकल कर सामने आ गई, साफ हो गई, जहां पर तेजस्वी यादव के जो नेता थे, जिनका नाम सोनू राय बताया जा रहा है, उन्होंने जीत का परचम लहराया। भारी मात्रा में केंद्र के बाहर उन्हें बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, इस पूरे चुनाव को लेकर ये चुनाव जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद पहली बार उपचुनाव हुआ, ये चुनाव हुआ और जिसमें नीतीश कुमार की यानी जदयू जनता दल यूनाइटेड जो है उनकी सीट से जो दावेदार पेश किए गए थे, उनकी दावेदारी जो है वो शाख पर लगी हुई थी। जिसके बाद ये तमाम तस्वीरें सामने आई। पहले कन्हैया प्रसाद आगे थे, उसके बाद सोनू राय आगे निकले और उसके बाद औपचारिक ऐलान का जो है इंतजार किया गया और अब तस्वीरें जो है वो पूरी तरीके से साफ हो गई हैं, जहां पर तेजस्वी यादव के नेता ने जीत का परचम लहराया है और वहां पर भारी मात्रा में लोग जो है इन सभी चीजों को लेकर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।